नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में उठे छात्र आंदोलन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर अब एक और बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी की अगुवाई में जंतर मंतर से संसद तक निकाले गए विरोध मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाए जाने की बात अब जांच में साबित होती नजर आ रही है, जबकि दिल्ली पुलिस शुरू से लेकर अब तक लगातार इससे इनकार करती आ रही है। यानी जिस बात को लेकर सरकार और प्रशासन बार बार सफाई देते रहे, अब उसी पर सीआरपीएफ की अपनी आंतरिक जांच ने मोहर लगा दी है। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल ये पूरा मामला नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में भड़के छात्र आक्रोश से जुड़ा हुआ है। छात्र का आरोप था कि परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी की वजह से उनके भविष्य दांव पर लग गया है और इसी को लेकर जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर सीजेपी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। इसी क्रम में 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक एक विरोध मार्च निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में छात्र और आम नागरिक शामिल हुए। यही वे मार्च था जिसके दौरान कैनॉट प्लेस इलाके में पैलेट गन के इस्तेमाल की घटना सामने आई और जिसने आगे चलकर पूरे मामले को राष्ट्रीय स्तर की बहस बना दिया। अब जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वे बेहद चौंकाने वाले हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ की जांच के मुताबिक 20 जुलाई को कैनॉट प्लेस इलाके में तैनात रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि आरएएफ के एक जवान ने अपनी पैलेट गन से कुल 7 राउंड फायर किए। द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार इसमें से 5 राउंड सीधे प्रदर्शनकारियों को जाकर लगे, जबकि बाकी 2 राउंड जमीन पर गिरे। यह जानकारी किसी अनुमान या दावे पर नहीं बल्कि आरएएफ जवानों की आधिकारिक लॉग एटिस की बारीकी से हुई जांच के बाद सामने आई है। एक सूत्र के मुताबिक यह फायरिंग उस वक्त की गई जब प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर सुरक्षा कर्मियों पर हमला करते हुए पत्थरबाजी शुरू कर दी थी। हालांकि इससे यह सवाल भी उठता है कि क्या भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पैलेट गन जैसे हथियार का इस्तेमाल जायज ठहराया जा सकता है, खासकर तब जब निशाने पर आम नागरिक और छात्र भी आ गए हों। इस पूरी घटना का सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि पैलेट गन की चोटों से कम 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसमें गुरुग्राम में कार्यरत 25 वर्षीय इरशाद शेख, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 19 वर्षीय छात्र साहिल लोबच और आउटलुक मैगजीन के लिए काम करने वाले 28 वर्षीय एक पत्रकार शामिल हैं। यानी इस कार्रवाई की चपेट में सिर्फ प्रदर्शनकारी छात्र ही नहीं बल्कि आम कामकाजी नागरिक और मीडिया से जुड़ा एक पत्रकार तक आ गया, जिससे यह सवाल और गहरा हो जाता है कि उस दिन बरती गई सुरक्षा रणनीति कितनी सोची समझी और नियंत्रित थी। अब सबसे अहम और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है कि आखिर 7 राउंड पैलेट गन फायर करने वाले उस आरएएफ जवान के खिलाफ सीआरपीएफ ने अब तक क्या ठोस कदम उठाया है। इस पर सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कोई नया बयान देने के बजाय अपने पहले दिए गए स्टैंड को ही दोहराया है। उनका कहना है कि चूंकि आंदोलन अब वापस लिया जा चुका है और प्रदर्शन में जमा हुई भीड़ तितर बितर हो चुकी है, इसीलिए फोर्स इस पूरी घटना की समीक्षा पेशेवर तरीके से करेगी, ठीक वैसे ही जैसे किसी भी बड़े ऑपरेशन के बाद की जाती है, और उसके बाद ही फोर्स हेडक्वार्टर की आधिकारिक रॉय सार्वजनिक की जाएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो फिलहाल जवान के खिलाफ किसी सस्पेंस, विभागीय कार्रवाई या अनुशासनात्मक कदम की औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है और पूरा मामला अभी सिर्फ समीक्षा के चरण में ही अटका हुआ है। यही बात अब विपक्ष के निशाने पर भी है, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि जब जांच में फायरिंग की पुष्टि हो चुकी है तो कार्रवाई में इतनी देरी क्यों हो रही है। इसको कहते हैं पैलेट गन, ठीक है। और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान के। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक हुआ है। इन्होंने पुलिस का एग्जाम किया, मेहनत की, सालों मेहनत की, और फिर एक दिन इनको बताया गया कि भैया पेपर लीक हो गया है, आपके पास 60-70 लाख रुपए नहीं है, जिसके पास है वो पेपर खरीद के चला गया, आप जानो, आपका काम जानो। और ये लाखों लोगों के साथ हुआ है। इनके माता पिता ने मेहनत के पैसे से इनको अपॉर्चुनिटी दी।
तो सरकार को झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। सरकार ने हमारे फ्यूचर पर आक्रमण किया है और फ्यूचर क्या कह रहा है? फ्यूचर सिर्फ 3 चीजें कह रहा है। पहली बात, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जिसके कारण ये हुआ है, जिसके कारण ये बाहर निकले हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट किए हैं, जिसके कारण पेपर लीक हो रहा है, उसको सैक किया जाए। दूसरी मांग कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी मांग कि नरेंद्र मोदी जी जो पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं, वो ऐसे जैसे हजारों युवाओं से माफी मांगे। इनका फिजिकल डैमेज हुआ है। मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी, इनकी कोई गलती नहीं है। आपको बता दें, ये मुद्दा अचानक सामने नहीं आया, बल्कि इसकी शुरुआती चिंगारी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ही जगाई थी। उन्होंने 24 जुलाई को ही, यानी जांच पूरी होने से काफी पहले, सरकार पर प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पैलेट गन के इस्तेमाल का सीधा आरोप लगाया था और उस वक्त के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए उन्हें अपराधी शिक्षा मंत्री तक कह दिया था। राहुल गांधी ने पैलेट गन से घायल हुए साहिल को खुद मीडिया के सामने पेश किया और दावा किया कि जिस वक्त यह युवक हाथ में तिरंगा लेकर खड़ा था, उसी दौरान उस पर फायरिंग की गई, जिससे उसकी आंख को गंभीर नुकसान पहुंचा और वह देख पाने में असमर्थ हो गया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पेपर लीक के खिलाफ पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई, लाठियां बरसाई गई और उन्हें बुरी तरह से पीटा मारा गया। अब जब सीआरपीएफ की अपनी जांच में पैलेट गन के इस्तेमाल की पुष्टि हो चुकी है, तो राहुल गांधी के उस वक्त लगाए गए आरोपों की भी नई विश्वसनीयता मिलती दिख रही है। इस पूरे प्रकरण का सबसे दिलचस्प और विवादित पहलू यह है कि दिल्ली पुलिस शुरू से ही ये कहती आई है कि मार्च के दौरान उसके किसी भी कर्मी ने प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया। यह बयान बार बार दोहराया भी गया ताकि पूरे मामले को शांत किया जा सके। लेकिन अब जब खुद सीआरपीएफ की आंतरिक जांच में आरएएफ जवान द्वारा पैलेट गन चलाए जाने की पुष्टि हो चुकी है, तो दिल्ली पुलिस के इन पहलों के दावों पर बड़ा सवालिया निशाना लग गया है। इससे यह भी साफ होता है कि घटना वाले दिन मौके पर मौजूद अलग अलग सुरक्षा बलों के बीच तालमेल और जवाबदेही को लेकर भी गंभीर खामियां रही होंगी, क्योंकि एक फोर्स कुछ और दावा कर रही थी, जबकि दूसरी फोर्स की अपनी जांच कुछ और ही सच्चाई बयां कर रही थी। फिलहाल पूरे देश और खासकर छात्र समुदाय की नजर इस बात पर टिकी है कि सीआरपीएफ की आंतरिक समीक्षा में आखिरकार क्या नतीजा निकलता है और आरोपी जवान के खिलाफ कोई ठोस अनुशासनात्मक या कानूनी कार्रवाई होती है या नहीं। यह मामला अब सिर्फ एक जवान की कार्रवाई तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसने भीड़ नियंत्रण के लिए इस्तेमाल होने वाले हथियारों के नियमों, सुरक्षा बलों की जवाबदेही और आम नागरिकों की सुरक्षा जैसे बड़े सवालों को भी फिर से बहस के केंद्र में ला दिया है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि सीआरपीएफ हेडक्वार्टर आखिर क्या अंतिम रुख अपनाता है और क्या पीड़ितों को किसी तरह का न्याय मिल पाता है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।